गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं राजेंद्र कुमार हमेशा की तरह आप सभी का इस ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो के अंदर हमने क्या पढ़ते पिछली वीडियो के अंदर हमने पढ़ लिए थे कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है एक अविकसित अर्थव्यवस्था के रूप में हमने इसके कार्य पढ़ लिए थे, ठीक है ना। तो अब मैं आपको जो इस वीडियो के अंदर पढ़ूंगा भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में कैसे है ये मैं आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है। देखिए कुछ पॉइंट्स में आपको बताऊंगा कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था का वो अविकसित अर्थव्यवस्था है। पहली बात तो ये दी गई है कि भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है, अविकसित अर्थव्यवस्था है, लेकिन ये पूर्णतः सही नहीं है। अब इस समय क्या है कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है क्या है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो विकासशील अर्थव्यवस्था, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, बहुत तेज गति से विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत तेज गति से फिर विकास के मार्ग पर बढ़ रही है। लेकिन हम आज जो है बहुत तेजी से हम विकास कर रहे हैं, मार्ग पर बढ़ रही है, ठीक है। तो अब यहाँ तो ये बात आ रही है कि भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से विकास के मार्ग पर बढ़ रही है। इसका मतलब ये होगा कि हम किस टाइप की अर्थव्यवस्था हो गई, हम विकासशील अर्थव्यवस्था है, ठीक है। कैसी अर्थव्यवस्था है, विकासशील अर्थव्यवस्था है जिसमें बहुत तेजी से आगे बढ़ा जाता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, भारतीय अर्थव्यवस्था ही विकासशील अर्थव्यवस्था है, ठीक है। तो विकासशील अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि हम यानी अभी इस समय क्या किया, भारतीय पिछले वर्षों में है ना हमने बहुत सारे आर्थिक और सामाजिक सुधार किए। क्या किए, आर्थिक व सामाजिक सुधार किए कर रखे हमने, ठीक है ना। सरकार जो है हर तरीके से काम कर रही है, आर्थिक स्थिति सुधारने की कोशिश कर रही है, सामाजिक स्थिति भी सुधारने की कोशिश कर रही है। इसी वजह से हम लोग क्या विकासशील अर्थव्यवस्था में कहा जाता है। अब इसी के साथ साथ क्या हो रहा है कि जो प्रति व्यक्ति आय बढ़ती जा रही है, जिसके बारे में हमने बात की थी। तो अब जो है प्रति व्यक्ति जो आय है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। ये भी विकास की का एक बढ़ रही है। इसका मतलब ये भी एक इसका द्योतक है, ठीक है। ये भी विकास का क्या है, एक बहुत बड़ा द्योतक होता है कि भाई प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, यानी लोगों के पास इनकम बढ़ेगी, लोगों की इनकम बढ़ेगी। इसका मतलब उनका जीवन स्तर में भी क्या आएगा, सुधार आएगा, निश्चित रूप से सुधार आएगा उनके जीवन स्तर के अंदर भी, ठीक है ना। अब देखिए और तेजी से बढ़ रही है, जीवन स्तर सुधर रहा है, क्या हो रहा है, जीवन स्तर जो है सुधर रहा है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या हम लोग इस तरह के समय कौन कौन से विशेष रही है एक विकासशील अर्थव्यवस्था ग्रुप पर, वो देखें। तो सबसे पहले जो विशेष है इसको हम देखते हैं, वो हम पाते हैं राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय में सतत एवं तीव्र वृद्धि, जैसे मैंने आपकी बात की, ठीक है ना। किसमें, देखिए राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में सतत एवं तीव्र वृद्धि। सतत का मतलब लगातार, निरंतर, तीव्र यानी जल्दी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। देखिए 1950 से लेकर 1950 से 1980 के दौरान, ठीक है ना, यानी ये जो समय था, इस समय जो भारतीय अर्थव्यवस्था की जो विकास दर थी, क्या थी, भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर, ठीक है ना। भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर कितनी थी, 3.5% प्रति वर्ष थी। प्रति वर्ष का मतलब होता है कि हर साल हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसकी विकास जो है 3.5% बढ़ती है, यानी हर साल हम लोग 3.5% विकास कर लेते हैं, ठीक है ना। ये हमारी क्या थी, प्रतिवर्ष हमारी दर रही थी, ठीक है ना। तो इसी दर को जो है जो राजा कृष्णन है, डॉक्टर कौन, डॉक्टर राजकृष्णन, ठीक है ना। डॉक्टर राजकृष्णन इसे क्या कहता है, हिंदू विकास दर कहा था। क्या कहता है, हिंदू विकास दर बताया था इसको, ठीक है। अब देखिए 1980 के दशक में अब क्या हुआ कि जो 1980 का जो दशक रहा है, ठीक है ना, 1980 का जो साल रहा है
इस साल में जो विकास दर थी, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था की जो विकास दर रही है, अर्थव्यवस्था की विकास दर वो कितनी रही है? तो ये रही है कुल मिला के, ये रही है 5% से अधिक रही, ठीक है। यानी हमने 1950 से 1980 तक तो हमने केवल 3.5% प्रति वर्ष की दर से हमने विकास किया, लेकिन इसके बाद में 1980 के जो दशक रहा उस समय, उसके बाद से हमने 5% से अधिक विकास दर का लक्ष्य अपना प्राप्त किया है, ठीक है ना। अब जो इस समय 1991 से 2011 के बीच में, ठीक है ना, अर्थव्यवस्था की जो विकास दर रही है, विकास दर, ठीक है ना, वो रही 6.8%। कितनी रही है? 6.8% की प्रति वर्ष, ठीक है ना, प्रति वर्ष की औसत दर है ये, प्रति वर्ष की औसत दर, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग क्या, इस स्पीड से हम लोग क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसका मतलब कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें क्या हो रहा है? विकास हो रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या हो रहा है? विकास हो रहा है। तो यहाँ देखने वाली बात ये होती है इसमें कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसको विकास दर के 1991 से 2011 में विकास दर कितनी थी? 6.8% प्रति वर्ष की औसत दर थी, ठीक है। वर्तमान समय में क्या है? अब देखो 2000, आप देखिए इसमें आगे बता रहे हैं, एक समय ऐसा आया था 2007 और 2012 का विकास दर जो थी इस समय बहुत ज्यादा थी। विकास दर कितनी थी? इस दौरान विकास दर 8% रही है। कितनी रही है? 8% रही है, ठीक है ना। वर्तमान समय में क्या है? भारतीय जो स्थिति है वर्तमान समय में, ठीक है ना, वर्तमान समय में भारतीय अर्थव्यवस्था जो है विश्व की तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। विश्व की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। ठीक है। अब भारत की जो आर्थिक विकास की दर में सुधार हुआ था, तो जो आर्थिक विकास दर जो सुधार हुआ था वो हुआ था 1980 के समय में। क्या होता है? आर्थिक विकास दर में सुधार, कब हुआ था? ये 1980 के दशक से शुरू हुआ, ठीक है ना। तो 1980 के बाद ही तुमने 5% का लक्ष्य हमने प्राप्त करना शुरू किया था, उसके बाद बढ़ता गया। तो 1980 के दशक से हमने क्या किया? शुरू हो गया। लेकिन ये कह रहे हैं कि सर्वाधिक जो प्रगति होती है, शुरू तो हमने 1980 से कर लिया था, लेकिन सबसे ज्यादा जो तेज गति से प्रगति हुई थी वो 1990 के दशक में हुई थी, ठीक है ना। तो 1990 में क्या हुआ था? 1990 के अंदर क्या किया गया था? आर्थिक सुधार किए गए थे। क्या किए गए थे? आर्थिक सुधार किए गए, ठीक है। आर्थिक सुधार इसमें इस दौरान किए गए थे, ठीक है। आगे बढ़ते तो वर्तमान सरकार द्वारा किए गए सुधार और प्रयासों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था तीव्रता से आगे बढ़ रही है। ये इसी वजह से ऐसा हो रहा है। अब देखिए तो आर्थिक सर्वाधिक प्रगति 1980 में 90 में की गई थी, जब आर्थिक सुधार किए गए थे, ठीक है। अब देखिए आर्थिक विकास के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज होती है वो प्रति व्यक्ति आय होती है। यानी इस दौरान क्या हो रहा है कि आर्थिक जब विकास दर बढ़ रही है तो प्रति व्यक्ति आय भी जो है क्या हो रही है? सुधर रही है। तो प्रति व्यक्ति आय क्या हो रहा है? तो इसमें भी क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। तो प्रति व्यक्ति आय में भी क्या हो रही है? वृद्धि होती है। अब देखिए कैसे कैसे हो रही है, ट्रेंड देखते हैं। तो 1950 से 51, ठीक है ना, से लेकर 1990 से 51, इस दौरान 91 के दौरान, ठीक है ना, प्रति व्यक्ति आय जो थी क्या थी? प्रति व्यक्ति आय, ठीक है ना, ये प्रति व्यक्ति आय जो थी इस दौरान कितनी थी? तो केवल 1.6% वार्षिक दर से बढ़ रही थी, ठीक है ना, वार्षिक दर से चल रही थी, मतलब, ठीक है ना।
फिर एक समय आया कब, 1990 और 91 के बाद, ये जो समय था, इसके बाद जो थी प्रति व्यक्ति आय जो थी, क्या थी, प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। इसमें जो वृद्धि हुई है, कितनी हुई है, 5% की वृद्धि हुई है, 5% वार्षिक दर हुई है इसकी, ठीक है। तो 5% वार्षिक दर से क्या हुई है, बढ़ी है, ठीक है। अब इसके बाद 2015-16 में क्या होता है, क्या होता है, 2015 और 16 का जो दशक रहा है, जो ये जो साल रहा है, ठीक है, 2015 से लेकर 2016 तक का जो समय रहा, ठीक है, इस समय जो है प्रति व्यक्ति आय जो होती है वो, यानी कि बार बार लिखना पड़ा, प्रति व्यक्ति आय समझ लीजिए आप इसको, है ना। प्रति व्यक्ति आय जो है वो कितनी दर से बढ़ रही है, ये इसकी जो दर है 6.2% वृद्धि हुई है, क्या इसमें 6.2% की वृद्धि दर्ज की गई। तो राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की यही चीज, आप देखो राष्ट्रीय आय बढ़ रही है, ठीक है, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति आय, ठीक है ना, ये इनमें आय में वृद्धि, इन दोनों में वृद्धि ही जो है वो अर्थव्यवस्था की, भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को दर्शाती है, क्या करती है, भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को दर्शाती है, ठीक है। चलिए अगला जो बिंदु है वो हमारे पास है, अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन होता है, अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन। अब देखिए, अब विकास के साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, देखिए अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों की स्थिति जो है ना, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों की स्थिति, अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं, 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, ठीक है ना। तो अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र हैं, के क्षेत्रों में, क्षेत्रों की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, क्या स्थिति में परिवर्तन होता है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। अब ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होगी, राष्ट्रीय आय में प्राथमिक क्षेत्र का जो होगा, यानी कृषि क्षेत्र का जो अंश गिरता है, ये मैंने आपको शायद पिछली वीडियो के अंदर भी पहली बार मैंने बता दिया था, ठीक ना। तो देखिए अर्थव्यवस्था के क्षेत्र की स्थिति में परिवर्तन आया, कह रहे हैं कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था में परिवर्तन होगा, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था क्या होगी, विकसित होगी, ठीक है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होगी, क्या होगा, राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का अंश गिरेगा, राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र जो होगा, कृषि क्षेत्र का क्या होता है, हिस्सेदारी, यानी ये जो योगदान होता है, योगदान क्या होता है, गिरता है, ठीक है। यानी जब कृषि क्षेत्र का तो गिर रहा है, तो बढ़ किसका रहा है, तो द्वितीय क्षेत्र का बढ़ता है, किसका बढ़ता है, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, ठीक है ना, का क्या होगा, योगदान बढ़ जाता है। और ये ऐसा होता है कब, जबकि अर्थव्यवस्था विकसित होती है, ठीक है। अब देखो हम इसी की तुलना कर लेते हैं, हम देखते हैं कि 1950 और 51 का जो साल रहा था, उसमें क्या था, राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान कितना था, क्या था, राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान कितना था, तो 50% था, कितना था, 50% से अधिक था, ठीक है। अब यही जो चीज है 2015-16 में कम होकर कितनी होगी, कम होकर
15% ही रह गया, ठीक है ना। अब देखिए, ये तो कृषि क्षेत्र की बात है। अब जो राष्ट्रीय आय में उद्योग और सेवा क्षेत्र के योगदान भारी वृद्धि हुई, मैंने बताया। तो द्वितीय क्षेत्र जो है, जिसमें उद्योग भी कहते हैं, ठीक ना। तो ये जो क्षेत्र रहा है, इसमें जो राष्ट्रीय आय था, जो राष्ट्रीय आय में जो अंश है इसका वो बड़ा, राष्ट्रीय आय में अंश यानी योगदान क्या हो गया, बड़ा है, योगदान बड़ा, ठीक ना। और बड़ा कितना बड़ा, तो ये 1/4 बढ़ गया, कितना बड़ा, 1/4 बड़ा है ये, ठीक है। अब सेवा क्षेत्र की बात कर लेते हैं हम। तो सेवा क्षेत्र का राष्ट्रीय आय में कितने हुआ है, क्या अंश, तेजी बढ़ा। सबसे ज्यादा जो है योगदान, सर्वाधिक योगदान जो है कितना, सर्वाधिक योगदान किसका रहा है, तो सेवा क्षेत्र का ही रहा है, बड़ा है, सर्वाधिक बड़ा में ध्यान रखना, सर्वाधिक शब्द पे ध्यान रखिए, गौर फरमाना आपको यहाँ पे। जो सर्वाधिक जो राष्ट्रीय आय में योगदान किसका बड़ा है, तो वो सेवा क्षेत्र का बड़ा है, ठीक है ना। अब देखिए, वर्तमान में राष्ट्रीय आय का लगभग 60% भाग, यानी इसका कितना है, 60% भाग जो है राष्ट्रीय आय का सेवा क्षेत्र का आता है, ठीक है ना। यानी 60% हिस्सेदारी किसकी है राष्ट्रीय आय में, वो सेवा क्षेत्र अकेले की है, ठीक है। इससे ये मालूम चलता है कि जो भारत की राष्ट्रीय आय में प्राथमिक क्षेत्र का अंश निरंतर कम हो रहा है और द्वितीय को तृतीय क्षेत्र का अंश लगातार बढ़ रहा है, ठीक है ना। ये चीज तो यही बता रही है, ठीक है ना। यानी जो कृषि है, कृषि का योगदान क्या होगा, कम, ठीक है ना। और द्वितीय और तृतीय क्षेत्र का योगदान क्या होगा, द्वितीय व तृतीय क्षेत्र का योगदान क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। चलिए, तो इसका मतलब ये हो गया कि अब द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र की तुलना करें तो सर्वाधिक किसमें बढ़ता है, सर्वाधिक तेजी इसी में है, क्या है, सर्वाधिक तेजी इसी क्षेत्र में आता है, ठीक है। अब हम देखते हैं ये कि विशाल तथा तेजी से बढ़ता सेवा क्षेत्र, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो विशाल तथा तेजी से बढ़ता हुआ सेवा क्षेत्र, अब इसमें बात करते हैं कि जो जितने विकसित राष्ट्र होते हैं उसमें विशाल सेवा क्षेत्र पाया जाता है, ठीक है ना। जितने भी क्या होता है विकसित राष्ट्र जो होंगे वहाँ पे, यानी विकसित राष्ट्र में सेवा क्षेत्र ही सबसे ज्यादा विशाल होता है, उसी का ज्यादा सर्वाधिक क्या, तो योगदान रहता है राष्ट्रीय आय में। तो विकसित राष्ट्र में विशाल सेवा क्षेत्र होता है, ठीक है ना, सेवा क्षेत्र होता है, ठीक है ना। अब देखिए, भारत में भी सेवा क्षेत्र में निरंतर क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है ना। भारत की स्थिति हम बात करें, भारत में क्या हो रहा है, सेवा क्षेत्र में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है, सेवा क्षेत्र में तीव्र गति से क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो वर्तमान में अकेला सेवा क्षेत्र, मैंने जैसा कि पहले बताया क्या है कि जो सेवा क्षेत्र है वर्तमान में 60% जो है भाग उत्पादित कर रहा है, 60% भाग क्या कर रहा है, उत्पादित करता है। यानी हम अब जो है ज्यादा किस पे जा रहे हैं, सेवा क्षेत्र में हम जा रहे हैं, ठीक है ना। तो 60% भाग उत्पादित करता है, कौन करता है, तो सेवा क्षेत्र करता है, ठीक है ना। अब आगे हम बात कर लें तो हम ये देखते हैं कि सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर भी कृषि उद्योग की वृद्धि से ऊंची ही रहती है, ठीक है ना। ये जो वृद्धि है सेवा क्षेत्र की, जो वृद्धि है, ठीक है ना, वृद्धि दर द्वितीय व प्राथमिक क्षेत्र से अधिक है, प्राथमिक क्षेत्र से
क्या है, अधिक होती है। ठीक है ना। अब विश्व सेवा व्यापार के मामले में भारत जो है शीर्ष 10 राष्ट्रों में शामिल है। क्या है, ये एक उपलब्धि है कि जो विश्व सेवा व्यापार में, यानी जो हम सेवाएं करते हैं व्यापार में, भारत जो है विश्व के 10 देशों में शामिल है। विश्व के 10 देशों में शामिल है। ठीक है। और इसी वजह से इस सेवा क्षेत्र में एक महाशक्ति रूप में उभरने की हमारी संभावना भी है। ठीक है ना। और जो ये जो है यानी जो व्यापक, ठीक है ना, व्यापक तथा लगातार बढ़ता सेवा क्षेत्र, व्यापक तथा लगातार बढ़ता सेवा क्षेत्र, ठीक है ना। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है, भारतीय अर्थव्यवस्था की विकासशीलता का, किसका, विकासशीलता का, ठीक है ना। तो ये जो है व्यापक तथा लगातार बढ़ता सेवा क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की विकासशीलता का एक महत्वपूर्ण संकेतक होता है। क्या ये महत्वपूर्ण संकेतक, यानी संकेतक का मतलब ये हो गया कि अर्थव्यवस्था की वृद्धि का एक संकेत देता है। कौन दे रहा है, तो सेवा क्षेत्र देता है, बढ़ता हुआ सेवा क्षेत्र। ठीक है। अब देखिए अगला जो बिंदु आता है, अब देखिए व्यवसायिक संरचना में परिवर्तन आ रहा है। देखिए यानी व्यवसायिक जो है हम उसमें परिवर्तन होता है। तो जो व्यवसायिक क्षेत्र में यानी व्यवसायिक संरचना में परिवर्तन होने भी भारतीय अर्थव्यवस्था की एक विकासशील अर्थव्यवस्था के बारे में बताता है। तो देखिए क्या होता है कि 1951 में क्या था, कार्य शक्ति का लगभग कितना 72% जो था भाग कहाँ था, कृषि क्षेत्र में लगा हुआ था। ठीक है ना, कृषि में लगा हुआ था। अब वर्तमान जनसंख्या जो है, ये कब की बात, 1951 की। तो वर्तमान की बात अगर हम करें, वर्तमान समय की अगर हम बात करते हैं तो पहले 72% था। अभी इसमें जो 50% जो है भाग जनसंख्या का कृषि क्षेत्र में है, ठीक है। ये तो जो ये क्या बता रहा है कि व्यवसाय में क्या हुआ, परिवर्तन आया। ठीक है ना। पहले ज्यादा खेती करते थे, अब किसमें बदल रहे हैं, धीरे धीरे कोई नया धंधा जो है, बिजनेस जो है वो लोग करने जा रहे हैं, मतलब करेंगे। ठीक है। अब देखिए तो देखिए कि जो भारत अब आधे से अधिक कार्यशक्ति उद्योग और सेवा क्षेत्र में रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। वर्तमान समय में क्या हो रहा है, 50% भाग कृषि क्षेत्र में, तो बाकी जो 50% है, 50% भाग कहाँ है, सेवा क्षेत्र में है ना। सेवा क्षेत्र व वित्तीय क्षेत्र में है, वित्तीय क्षेत्र में है, रोजगार उनको मिल रहा है। ठीक है। अब देखिए भारत में आर्थिक और सामाजिक आधार संरचना में भी क्या होता है, तेजी से सुधार हुआ। यानी आर्थिक और सामाजिक आधार संरचना में क्या होता है, तेजी से सुधार होता है। कैसे, तो विद्युत उत्पादन की क्षमता देखिए अपनी, विद्युत उत्पादन, ठीक है ना। तो भारत में विद्युत उत्पादन जो है पिछले 65 वर्षों में लगभग 100 गुना वृद्धि की हमने। ठीक है ना। उत्पादन में क्या है, पिछले 65 वर्षों में, ठीक है ना, 100 गुना वृद्धि की है। कितनी की, 100 गुना हमने वृद्धि कर रखी है। ठीक है ना, वृद्धि की है। ठीक है ना। हम जो हमारे जो विद्युत उत्पादन की जो क्षमता है उसमें हमने 65 वर्षों में 100 गुना की क्या कर ली, वृद्धि कर ली। तो स्वतंत्रता के समय आप देखें
ये हमारी स्वतंत्रता के समय जो है के समय, ठीक है ना। सड़कों की जो लंबाई थी, सड़कों की कुल लंबाई, तो कुल लंबाई कितनी थी हमारी सड़कों की? लगभग 4 लाख किलोमीटर थी। कितनी थी? 4 लाख किलोमीटर थी, ठीक है ना। अब इस समय जो वर्तमान स्थिति है, वर्तमान जो सिचुएशन है भारत की, उसमें 50 लाख किलोमीटर तक हमने क्या कर ली? वृद्धि कर ली, ठीक है ना। साथ ही साथ बैंकिंग व्यवस्था जो है, ठीक है ना, बैंकिंग तथा बीमा सेवाएं जो है, ठीक है ना, इसमें भी क्या हुआ? बहुत ही ज्यादा विस्तार किया है, विस्तार हुआ, ठीक है ना। बैंकिंग तथा बीमा क्षेत्रों में भी क्या हुआ? विस्तार होता है। साक्षरता दर की हम बात करते हैं, साक्षरता दर, ठीक है ना। तो साक्षरता की बात करें 1951 की अगर बात करते हैं, कितनी थी? 18.3% थी। कितनी थी? 18.3% थी, जो कि 2011 के अंदर कितनी हो गई? 74.04% हो गई, ठीक है ना। यानी हम जो थे, भारत में साक्षरता दर 1951 में केवल 18.3 थी, जबकि 2011 में बढ़ के कितनी हो गई? 74.04% ये हो गई, ठीक है। अब देखिए जन्म के समय जीवन प्रत्याशा जो है, जीवन प्रत्याशा, ठीक है ना, 1951 में कितनी थी? 32.1 वर्ष थी। यानी जो 1951 में एक औसत व्यक्ति केवल 32 साल तक जीता था, ठीक है ना। ये हमारी जीवन प्रत्याशा थी उस समय, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जिसको हम कहते हैं, ठीक है ना। 2014 की बात करें अगर हम, तो अब ये जो कितनी हो गई? 68% हो गई है। कितनी हो गई? 68 वर्ष हो गई है। यानी अब जो एक सामान्य जो व्यक्ति है वो कम से कम 70 साल तक, तो औसत आयु उसकी 70 साल है, जीता है वो, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इनने आर्थिक सामाजिक आधार संरचना में सुधार किया। क्या? आर्थिक व सामाजिक आधार संरचना, ठीक है ना। ये क्या है? विकास के आधार स्तंभ होते हैं, है ना। इसमें जो हमने सुधार किया है, सुधार हुआ इसमें। ये जो सुधार है वो क्या है? ये सुधार क्या है? विकास के आधार स्तंभ है। विकास के क्या है? आधार स्तंभ है, ठीक है। फिर हमने शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में ही बहुत ज्यादा वो किया है, शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाएं, ठीक है ना। इसमें हमने क्या बहुत ही विस्तार किया है। गांव शहर से हमने प्राथमिक सेवा केंद्र खोले हैं सरकार ने, ठीक है ना। लोगों को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवाई है। हर गांव के अंदर स्कूलों की व्यवस्था की गई है ताकि जो बच्चे वो ज्यादा पढ़ सके। और ये वजह है कि आज भारत की जो साक्षरता दर वो 74% है, ठीक है ना। और आने वाले समय में ये जरूरी ही और आगे बढ़ेगी। पर हम चाहते हैं कि भारत में कोई भी व्यक्ति जो कभी अनपढ़ ना रहे, पढ़ा लिखा ही रहे, तभी हम जो विकसित राष्ट्रों की सूची में शामिल हो पाएंगे, ठीक है। अगला जो कारक है इसका, अन्य कारक की बात करते हैं। तो अन्य कारक में हम देखते हैं तो कि विदेशी व्यापार की संरचना में सकारात्मक परिवर्तन होता है। क्या होता है? यहाँ पर मतलब भारत में विदेशी व्यापार की संरचना, ठीक है ना। विदेशी व्यापार की संरचना में क्या हुआ? सकारात्मक परिवर्तन हुआ। सकारात्मक क्या हुआ? परिवर्तन हुआ, ठीक है। जैसे जनसंख्या देखें, भारत की जो जनसंख्या वृद्धि दर जो थी, वृद्धि दर, ठीक है ना, क्या हुआ? इसमें कमी हुई है,
ठीक है ना। कमी हुई 1961 से लेकर 1971 तक, ये जो समय था, जनसंख्या वृद्धि दर जो थी इस समय, जनसंख्या वृद्धि दर, ठीक है ना, ये लगभग 24.80% थी। कितनी थी? 24.80% थी, जो कि 2001 और 2011 में कितनी हो गई? 17.74% रह गई। ठीक है ना। तो ये जितने भी हमने जो चीजें बताई, जितने भी कारक है, ये सभी के सभी क्या कारक है? सभी कारक क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के सूचक है। क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के सूचक है। ठीक है ना। ठीक है। तो मित्रों, मतलब विद्यार्थियों, ये जो मैंने आपके लिए जो बनाया, ये जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर हमने ये सारे कारक तो मैं देख लिए। अन्य जो अगला जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, उस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए आर्थिक सुधार के बारे में बताऊंगा, जो कि 1990 में हमने किए थे, जिसकी वजह प्रति व्यक्ति आय बढ़ी थी। तो आर्थिक सुधार में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के बारे में विस्तारित चर्चा करेंगे। ठीक है। तो विद्यार्थियों, ये दो प्रश्न में आपके अभ्यास पुस्तिका के प्रश्न हैं, इनका उत्तर आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अच्छी हैंड राइटिंग में लिख के देना है, जिसमें आपका नाम सबसे ऊपर होना चाहिए और आपके हाथ के द्वारा स्वयं लिखा गया होना चाहिए। ठीक है।